नाजिम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं हमारा चैनल बिग न्यूज़ 7। मेरे साथ निरंतर बने रहिए, क्योंकि मैं आज जिस खबर से रूबरू करा रहा हूँ वो आस्था की खबर है। आस्था की खबर इसलिए है कि आज आरसी फार्म हाउस में एक कार्यक्रम चल रहा है जिसमें बहुत दूर दराज से आए हुए हैं और जनपद में माना जा रहा है कि इतना भव्य कार्यक्रम पहली बार हो रहा है। आगरा से जोनल इंचार्ज आए हुए हैं हरवेंद्र कुमार HK अरोड़ा जी, और अपने शब्दों और अपने ज्ञान से सारी बातें, और जहाँ जितने भव्य श्रद्धालु आए उनको अपने बातों से जो मुख्य उनसे लाभान्वित किया है। मैं पूछूँ उनसे कि क्या कहना चाहते हैं इस भव्य कार्यक्रम पे तो सारे और क्या कहना चाहते हैं इस भव्य कार्यक्रम पे, और कैसा महसूस कर रहा है आप हमारी जहांगीराबाद की सरजमी पे आए हुए हैं। ये हमारे सतगुरु माता सुरेशा जी महाराज का आशीर्वाद है, और आज यहाँ जो आप सत्संग देख रहे हो इसमें पूरे ज़िले के अनुयायी आए हैं। यहाँ जिस निराकार की चर्चा की गई है, इस भगवान की चर्चा की गई है, इस भगवान को जीते जी हम देख सकते हैं, जान सकते हैं, इसके दर्शन कर सकते हैं। यही हमारा मिशन बता रहा है। और अगर जीवन में हमारे जीवन का लक्ष्य यही है परमात्मा की प्राप्ति करना, अगर हम जीवन में आकर इस मानव योनि के अंदर परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं, परमात्मा के दर्शन कर लेते हैं, और ये सिर्फ संभव है समय के सदगुरु माता सुरेशा जी महाराज के आशीर्वाद से, क्योंकि आज समय के सदगुरु हैं, इनके आशीर्वाद से ही वो ज्ञान चक्षु प्रदान किए जाते हैं और हम इस निराकार के दर्शन कर लेते हैं, तो हमारा ये जन्म सफल हो जाता है। हमने देखा कि वाकई आज सुबह से और इससे इस पहले कई दिन से चर्चाएं चल रही कि एक निरंकारी कार्यक्रम होने जा रहा है, और ये सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है कि जनपद में हमारा जहांगीराबाद चुना गया। ये नहीं हमारे परम सौभाग्य की बात है। मैं इस पर कहूँगा क्या कहना चाहते हैं कि आप जहांगीराबाद की जनता का और जहांगीराबाद के क्षेत्र के जो सभी मैं समझता हूँ जनपद के लोग आए हुए हैं, कैसा प्यार और कैसा लग रहा है आपको? आपने देखा ही होगा कितना प्यार का वातावरण है, आपने यहाँ कर महसूस किया होगा, और यही वातावरण पूरे विश्व में हमारे सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से पूरे विश्व के अंदर फैला हुआ है, और हर स्थान पर सतगुरु की कृपा से ये प्यार आप देख सकते हैं। हर जगह जगह ये प्यार सतगुरु की कृपा से। अच्छा, ये निरंकारी मिशन का मिशन क्या है? ये स्थान को ये बताता है कि ये जो हमारी जो योनि है, मानव योनि, ये 84 लाख भी योनि है। इससे पहले पता नहीं हम कितनी योनियों में भटक कर आए हैं। कभी कीड़ा, कभी मकोड़ा, कभी जानवर, कभी पक्षी, इस तरह के हमें जन्म मिले हैं। तो जो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि अर्जुन जो मुझे जानकर मेरी पूजा करते हैं, मैं उसे आवागमन के चक्कर से मुक्त कर देता हूँ। इसी निराकार के दर्शन ये सतगुरु माता जी की कृपा से यहाँ कराए जाते हैं, और हमारा ये जन्म सफल होता है। नहीं तो हमें बार बार जन्म लेना और बार बार मरना पड़ता है। इससे बड़ा हमारे जीवन का कोई दुख नहीं होता। तो परमात्मा को जो अपने लक्ष्य की, अपने मंजिल की प्राप्ति हो जाती है आत्मा को, वो परमात्मा के दर्शन करके इस शरीर को त्याग कर फिर अपने परमात्मा में ही विलीन हो जाती है। ये बताएं, ये सारी बातों से हमें लाभान्वित किया है, किस तरीके से मनुष्य का जीवन होता है और किस तरीके से हमें जो भगवान द्वारा जीवन मिला हुआ है उसको आगे बढ़ाना होता है, कैसे चलना होता है। मेरे साथ एक मैं पूछूंगा उनसे, आपका आना हुआ है, पहली बात तो कैसा लग रहा है, और जनपद से आप आए हैं हमारे नगर में, जबकि लोग आपकी तरफ जाते हैं, जनपद की तरफ आते हैं, कैसा लग रहा है कार्यक्रम? कैसा चलते हैं? मैं भी ना यही बुलंदशहर का ही हूँ, जहांगीराबाद बुलंदशहर के अंदर आती है। क्या कहना चाहते हैं ये जो कार्यक्रम यहाँ की ब्रांच के बारे में? ये जो निर्णय लिया है यहाँ के महात्माओं ने, बहुत ही सुंदर निर्णय लिया है। यहाँ जो समागम का रूप दिया है, क्योंकि पहले चर्चा हुई थी इसको करने से पहले, बहन जी भी आई थी, भाई साहब भी आए थे, क्या जिस तरह से करना है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये ज़िले में पहली बार समागम हुआ है, हमारे संत निरंकारी मिशन का पहला समागम। लेकिन ये जो समागम हुआ है खाली बुलंदशहर की जितनी ब्रांचें हैं, बुलंदशहर की, वो समागम है। अगली बार जब विचार बनाएंगे ना, वो पूरे जॉन का बनाएंगे। जैसे आप जॉन के मालिक हैं तो पूरी जॉन का बनाएंगे। तो ये मानव एकता दिवस, मतलब मानव का प्यार जोड़ने के लिए, मानव का सम्मान करने के लिए, मानव योनि क्यों मिली है, जीवन क्यों मिला है, इसका अर्थ क्या है और किस तरह से हमने इसका सदुपयोग करना है, मेन कारण ये। किस लिए तो हम यहाँ आए हैं, किस लिए हम यहाँ आए हैं, मानव योनि में हमारा आने का मतलब क्या हुआ, और आए हैं तो ये योनि सार्थक कैसे होगी। मेन नारा निरंकारी मिशन का ये है कि हम मनुष्य योनि में आने के बाद में हमारा कर्म क्या है, और कर्म को हम सार्थक कैसे बना सकते हैं। इस कर्म से और इस सेवा से और इस ज्ञान से कितने महात्माओं को, कितने बंदों को जिनकी आत्माएं भटकी हुई हैं,
जो प्यासी हुई हैं, प्यासी आत्माओं को परमात्मा का मिलन कराना, इससे बड़ा कोई पुण्य कोई दुनिया में नहीं है। भूखे को खाना खिलाना, प्यासे को पानी पिलाना, और जिसकी आत्मा में भटकन है, आत्मा में भटकन है, वो भटकन केवल और केवल परमात्मा की भटकन होती है। आत्मा को जो भटकन होती है केवल परमात्मा पाने की भटकन होती है। किसी भी योनि में परमात्मा नहीं मिल सकता, मनुष्य योनि में ही परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। निरंकारी मिशन में इसीलिए इसको भाईचारा रखते हुए हर बंदे को परमात्मा की प्राप्ति कराने के लिए ये सारे समागम और किए जाते हैं। ये कोई शौक़ नहीं है, ये कोई मजमा नहीं है, ये कोई बड़ा चढ़ा करके करने का हमें कोई दिखावा नहीं है। केवल एक ही नारा है कि हमने परमात्मा को देखा है, हमारी आत्माओं ने परमात्मा को देखा है, आपकी ने नहीं देखा। आपकी आत्मा भी धन्य हो जाए, आपकी आत्मा को परमात्मा के दर्शन कराया जा सकता है। और जब आपने परमात्मा का दर्शन कर लिया तो आपसे बड़ा कोई संसार में है भी नहीं। आत्मा सो परमात्मा। कह रहे हैं आत्मा और परमात्मा का मिलन है निरंकारी मिशन, कुछ कहना चाहते हैं? इसके अलावा हमारा निरंकारी मिशन सामाजिक कार्य बहुत करता है। अभी तक हमारे मिशन में 12,50,000 से ऊपर यूनिट ब्लड जो डोनेट किया जा चुका है, जो पूरे ऑल इंडिया की ब्रांचेस करती हैं। साल में एक बार हर जगह ब्लड डोनेशन कैंप लगते हैं। इस साल यहाँ भी लगाया जाएगा जल्दी इनके, तो हर जगह लगते हैं, हर सिटी में लगते हैं, जो मानव मात्र की सहायता के लिए ज़रूरी है। इसके अलावा सफाई अभियान और ये वृक्षारोपण, पर्यावरण के उसके लिए, सफाई के लिए वृक्षारोपण, नहर नाले गंदे सबकी सफाई लेना हुई थी, A to Z सब जगह, हर जगह। मैं तो यही कहना चाहूँ कि आज बहुत मन गदगद हो रहा है। जंगीराबाद में सत्संग हुआ, महात्मा इतनी दूर दूर से चल करके आए, और दासी तो यही कहती है कि ये निरंकारी मिशन प्यार का मिशन है, अमन का मिशन है, चैन का मिशन है। अगर जो भी इस मिशन में आ गया तो उसके बारे निहारे हो गए। जो जन्म उसे मिला है वो उसकी सफल हो गया मतलब। और यही कहती हूँ कि हर साल ऐसा समागम होता रहे, संत महात्मा आते रहे और दर्शन होते रहे। अच्छा, ये प्रथम बार कार्यक्रम का आयोजन जिले स्तर पर? हाँ, वैसे तो हमारा हर हफ्ते हमारे वहाँ होता है साईं बाबा के जियो के ऊपर हर इस बार भव्य कार्यक्रम पहली बार। हाँ, पहली बार। आप सबके आशीर्वाद से। अब तक आपके मिशन से नहीं जुड़े हैं, उनसे क्या कहना चाहते हैं? उनसे यही कहना चाहते हैं वो भक्ति तो चाहे कितनी भी करो, जब तक हम इस परमात्मा को जानेंगे ना तो हमारी भक्ति अधूरी है। हाँ, इस पर, क्योंकि निराकार परमात्मा ऐसी शक्ति है जो हर जगह है। हर इंसान कहता है परमात्मा तो पल पल में हर जगह है, लेकिन जानो तो सही उसको कौन सा परमात्मा है। तो दासी यही चाहती है कि हर एक को है ना परमात्मा की जानकारी करे, और जानकारी से फिर भक्ति शुरू करे तो जीवन सफल हो जाएगा उसका। बस ये दासी कहता है। मेरे साथ सुखदेव जी गुरुजी हैं, और मैं प्रवचनों में देखता रहता हूं जो साप्ताहिक प्रोग्राम होते हैं। गुरुजी क्या कहेंगे आज, क्योंकि आप इतना बड़ा प्रोग्राम समागम जो आपने करा है, इस पर क्या कहेंगे? ये जब भी ऐसे प्रोग्राम होते हैं, मानवता के कल्याण के लिए ऐसे यज्ञ रचाए जाते हैं ताकि इंसान में इंसानियत बनी रहे, और जो अपने जिस लक्ष्य के लिए इंसानी जन्म मिला है उस लक्ष्य को प्राप्त करके इस जो श्वासें हैं हमारी, इनको सफल कर सकें। ये समय समय पर ऐसे यज्ञ होते रहते हैं, ऐसे कार्यक्रम होते रहते हैं, तो इससे इंसानियत चेतना बनी रहती है। तो हमेशा यही ध्यान और यही प्रयास रहता है कि महात्मा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ये जो जन जन तक पुरातन आदिकाल से अनादिकाल तक जो ये रहने वाली है, ये मिशन के पैगाम देते रहे हैं। तो आज यही एक महायज्ञ यहाँ रचाया गया, और इसमें मानव के कल्याण की ये बात रखी गई। तो मैं बस इन्हीं शब्दों से इजाज़त चाहूँगा कि जब भी ऐसे कार्यक्रम होते हैं तो हमें अपने आप को ये महसूस होता है कि मैं क्या हूँ और मैं किस लिए मुझे ये मानव शरीर मिला है। तो इसकी भी और मिशन की एक सबसे बड़ी बात है कि अनेकता में एकता, इस पैगाम को मिशन हमेशा देता रहा है प्यार से। तो आरसी फार्म हाउस में समागम चल रहा है, मेरे साथ हैं जनपद से जोनल ज्ञान प्रचारक वर्मा जी। मैं उनसे पूछूंगा कि वाकई एक जो मिशन का उद्देश्य है वो भगवान के रास्ता, सही रास्ता दिखाना है,
क्या कहना चाहते हैं इस पर, और समय समय पर, क्योंकि आप जनपद से जुड़े हुए हैं और हमारे क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, और प्रभु के जो रास्ते होते हैं उनको आसान एक गुरु ही बनाता है, आप उसके माध्यम की एक कड़ी हैं, क्या कहना चाहते हैं इस पर, क्या उद्देश्य? निरंकारी मिशन जो है वो मानव को मानव की पहचान करा के एक मानवता परिवार वाले के साथ जोड़ रहा है। और जैसे कि ईश्वर की जानकारी के लिए पुरातन इतिहास को भी उठाएं तो जो पीर पैगंबर हुए, भगवान श्री राम हुए, उन्होंने भी अपने गुरु वशिष्ठ जी के द्वारा जाना, और भगवान श्री कृष्ण हुए, उन्होंने भी अपने गुरु संदीपन जी के द्वारा इस ज्ञान को जाना, इस ईश्वर की पहचान कराई, और फिर पूरे संसार को समय के जो भी महान पुरुष थे उनको इसकी जानकारी दी। आज के युग में सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ये पुनीत कार्य कर रही हैं। निरंकारी मिशन का जो उद्देश्य है वो यही है कि एक पिता एकस के हम बालक, हमारा परमपिता परमात्मा एक ही है। हम इस परमात्मा की पहचान जब कर लेंगे तो हमारे अंदर एक दूसरे के प्रति भाईचारे की भावना स्वतः ही जन्म लेगी, क्योंकि हमें अपने पिता की पहचान हो चुकी होगी। तो आज ये निरंकारी मिशन यही वही ज्ञान है जो पुरातन काल में गुरु वशिष्ठ जी ने श्री राम जी को दिया, गुरु संदीपन जी ने श्री कृष्ण जी को दिया। वही ज्ञान जिसको गीता के अनुसार, जैसे श्री कृष्ण जी ने हमें गुण बताए कि इसको शस्त्र काटता नहीं, इसको अग्नि जलाती नहीं, इसको हवा उड़ाती नहीं, इसको पानी भिगोता नहीं, बिल्कुल वही शक्ति, वही ईश्वर जो है, इसकी जानकारी आज निरंकारी मिशन करा रहा है। और कोई निरंकारी मिशन अलग से कोई धर्म नहीं है, सब धर्मों का एक साझा मंच है। यहाँ पर कोई भी अपनी जिज्ञासा को शांत कर सकता है। और जुड़ना चाहते हैं उनके लिए क्या कहेंगे? जो जुड़ना चाहते हैं उनका स्वागत है। वो कभी भी हमारे जो सत्संग भवन हैं, जैसे कि बुलंदशहर में नई तहसील के सामने सत्संग भवन है, वहाँ हर रविवार को 9 बजे से 11 बजे तक सत्संग होता है। तो आप जिस किसी भी जिज्ञासु को ये जिज्ञासा है कि ये निरंकारी मिशन जो ईश्वर की जानकारी करा रहा है, ये दावा कर रहा है, तो अगर वो करना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। वो किसी भी दिन, जो भी हमारे सत्संग के दिन हैं, जैसे कि वहाँ व्यवस्था बनाई गई है कि महीने के आखिरी रविवार को वहाँ ज्ञान की बख्शिश की जाती है, क्योंकि बाकी दिन आते हैं नहीं आ पाते। लेकिन अगर जो वाकई जिज्ञासु है, जो इस रब्बी राम को ज्ञान को प्राप्त करना चाहता है, उसका स्वागत है कि वो महीने के आखिरी इतवार को वहाँ सत्संग अटेंड करे। इंचार्ज उन्होंने बताया किस तरीके से अगर जुड़ना चाहते हैं, जो बता रहे हैं कि जनपद पर एक हमारा जो कैंप है, जो हेडक्वार्टर है, वहाँ एक सत्संग भवन, वहाँ कार्यक्रम होता है। पता भी आपको बता दिया है, वहाँ पहुँचें और कार्यक्रम, हमारे जो उद्देश्य, हमारे जो मिशन है उससे जुड़ें। और कहते हैं कि भगवान के रास्ते जाने के तो बहुत सारे हैं, लेकिन सही रास्ता चुनना और सही रास्ते पर चलना, वो सही दिशा निरंकारी मिशन दिखाता है। तो चलिए मेरे साथ में और लोगों से भी, ये सबको और अपने जीवन में भजन पूजा करनी चाहिए खूब, क्योंकि ये एक ही जीवन मिला है हमें, किसी की निंदा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अपना सबको भजन पूजा और प्रेम भाव से रहना चाहिए। क्योंकि कार्यक्रम एक बहुत भव्य कार्यक्रम था और आपका आना हुआ है, क्या कार्यक्रम का मिशन है, क्या कार्यक्रम का उद्देश्य, क्या सिखाता है? उद्देश्य ये है, मतलब जीते जागते भगवान को दिखाते हैं इस मिशन में। भगवान किसी और मिशन में नहीं दिखा पाएंगे, जो इस मिशन में खुलेआम देखो कि भगवान यहीं है, कहीं ऊपर नीचे कहीं नहीं है। जी जी। और सारे सुख इसके पास हैं, केवल अपने पे मांगना आ जाए और देने वाला हमारे साथ है ही। केवल अपने पे भरोसा रखो। हाँ, सारे सुख इसके पास हैं और हमने पाया है इसके दर पे आकर। कह रहे हैं कि क्योंकि मांगने की आस्था होनी चाहिए, देने वाला तो सब कुछ देता है, मांगने की आस्था बस। हाँ, अपने में बस हम पे, इस पे विश्वास, गुरु पे विश्वास होना चाहिए। और देने वाला ये है कि अपना कर्म इससे जोड़ कर रखो। क्योंकि रतनपुर से आए हुए हैं और मैं पूछूंगा उनसे कि आज समागम में आपका आना हुआ है, क्या आस्था का कार्यक्रम है? ये देखिए, ऐसा ही निरंकारी मिशन एक पर्टिकुलर इंसान के लिए नहीं, प्रेम, प्यार, मिलवर्तन, सद्भावना, इस चीज़ का प्रचार कर रहा है ये मिशन। सब एक साथ मिलवर्तन, किसी मजहब कोई पर्टिकुलर नहीं है कि फिक्स है आपका कि कोई हिंदू ही है, मुस्लिम है, सब आपस में भाई भाई। हाँ जी, बिल्कुल यही सिखाता है सब। बिल्कुल बिल्कुल। आपका क्या कहना है?
मिशन यही सिखाता है कि इसमें ये निरंकारी मिशन है आध्यात्मिक विचारधारा, और ये है कि आपस में मिलवर्तन, एकत्व की भावना और आपस में भाईचारे की भावना, प्यार से रहना, और जो इंसानों का ये खून नालियों में बह रहा है ये नाड़ियों में बहे, इंसान के काम आए, ये हमारा मिशन सिखाता है। हाँ, ये थे मेरे साथ जो बता रहे थे कि मिशन के उद्देश्य और मिशन के क्या सिखाता है। मेरे साथ क्या कहना है इस मिशन के बारे में? कहते हैं भाईचारा और सबको संगठित करना सिखाता है निरंकारी मिशन। हाँ, सबको संगठित करना सिखाता है निरंकारी मिशन, सबको एक जोड़ना चाहता है, सबको एक साथ, एकता का, मानवता का, सब एक साथ निरंकारी का समागम जो चल रहा है उसमें आए हुए हैं, खुर्जा से आए हैं आप आए हैं, क्या विचार और क्या उद्देश्य और क्या चीज़ लेकर जा रहे हैं? यहाँ बहुत आस्था का एक समागम लगा हुआ है। हाँ जी, बहुत अच्छा लगा। आज सतगुरु की बहुत कृपा है, संत महात्माओं की बहुत कृपा है कि ऐसी समागम की रूप बनाए। सतगुरु माता सुरिक्षा जी की लाख लाख शुक्र है कि दातार सब महात्माओं को सारे सुख देना, इस चरणों से जोड़े रखना। दास जी भी निरंकारी भवन से है, सतगुरु माता जी ने सेवा सौंपी हुई है। आप लोग आशीर्वाद दीजिए, दासी भी आगे बढ़ते चले। सतगुरु की ज्ञान ले करके तब चलना बहुत अच्छा लगता है। पहले तो ज्ञान लेने के बाद इस सतगुरु की चरणों में अपना हाजिरी लगाएं। साथ संग है जी, प्यार से बोलिए धन्यकार जी। बता रहे हैं कि हम खुर्जा से आए हुए हैं और जो एक बड़ा कार्यक्रम है इसमें आज समागम लगाया जाए उसमें आना हुआ है। और बाकी जो भगवान के रास्ते होते हैं, अनेक रास्ते होते हैं, लेकिन उन पर सही रास्ता चुनना ये हमारा दायित्व होता है और निरंकारी जो मिशन है ये सही रास्ता है।